भाई बहनों, हम आपकी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गया और आप सबको वेट करने के लिए फिर से और इधर तक आप हमारे लिए वेट करते करते अभी तक रुके हुए हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। और आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करिए, उसका जवाब हम देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। नहीं तो अपने आपको शायद हैरानी होगी कि फोरम फॉर फास्ट जस्टिस का मतलब क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं। तो मुझे आपसे यही करना है कि दुनिया भर की 35 देशों में मैं घुमा हूँ। 35 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें वेस्टर्न कंट्रीज में भी गया हूँ, पुअर कंट्रीज में भी गया हूँ। इंडोनेशिया जो हिंदुस्तान से काफ़ी गरीब है, भूटान भी ऐसा है। बस सब जगह पर मैंने देखा है कि अपनी जुडिशरी जो न्याय तंत्र की व्यवस्था है वो सबसे कम से कम उसको वर्स्ट कहा जाए तो मैं सिंगापुर अक्सर जाता रहता हूँ। आपने देखा, आप पत्रकार लोग हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न भी जोते हैं। 25% स्पेस उसके वहाँ लिखा हुआ कि आज इधर फ्रॉड हुआ, आज इसके चाकू मारा, लोग देखते रहें और लोग वीडियो बनाते रहें। सेंसिटिविटी जैसी कुछ हमारे हिंदुस्तान में रही है नहीं, क्यों कि अपने जो पॉलिटिकल क्लास है उसको बस ग्रोथ करो, उनको लालच देके जाओ। लालच मतलब आजकल मोदी जी ने दिया है एक रेवड़ी, एक शब्द दिया है। वो कभी से दिया है? 2014 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और उनके पार्टी की प्रपोजल थी, आरएसएस की भी प्रपोजल थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वो टाइम पर उन्होंने और तो जो कुछ दिया है वो नहीं मैं बताता, मगर हम जुडिशरी का, न्याय तंत्र का उभार करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको बराबर याद है। आपको शायद हमारा सुविनर दिया गया आपके हाथ में सबके जे, वो हम आपका सहकार चाहते हैं। यू आर द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द नेशन। और इसमें एक पेज है जो मैंने एड्रेस किया है मेरे फोटोग्राफ के साथ, सॉरी, उसमें 16 प्रोमिसेस बीजेपी में दिया है 2014 में। उसके पहले कांग्रेस का राज था। कांग्रेस से जीतने के लिए उन्होंने और न्यायतंत्र को सबल बना के लिए, प्रबल बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए मोदी जी के बीजेपी ने
16 कमिटमेंट दिया है। आप देखना 1 2 3 4 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें से एक भी नहीं, आई विल रिपीट, एक भी का पालन किया नहीं जा रहा है। तो आपको हैरानी होगी कि अभी तक ये मूवमेंट फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, शीघ्र न्याय दिलाने की मूवमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया, हमने किया है। शायद विश्व की ये पहली मूवमेंट है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, शीघ्र न्याय दिलाने की। और नॉट ओनली दैट, जो इसके लिए हमने 35 डेज की न्याय यात्रा निकाली, उसका भी जिम्मा इसमें किया है अपने सुविनेर में, वो भी आप देखिए। आप जो कुछ पत्रकार लोग हैं सब और पब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं तो हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग हैं, नॉट ओनली ओवर हियर, हमारी 23 स्टेट्स में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के नाम से 115 सेंटर्स है। हु इज हु ऑफ दिस कंट्री, कौन कौन है सत्ता में, कौन है, मिनिस्टर्स है, लॉ मिनिस्टर है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज है, ऑल ओवर द कंट्री, सब जगह पर हम मिल चुके हैं। और बिलीव मी, आई शुड से बिलीव मी, जिनसे जिनसे मिले, सैकड़ों अथॉरिटीज को मिले, सबने बोला कि आपके आंदोलन तो बहुत अच्छा है और हम सब आपके साथ में हैं। मगर भाइयों बहनों सुनिए, ये कोई हमारे साथ में नहीं है। पॉलिटिक्स को तो आपको जानते हैं, प्रोमिसेस करते रहे, काम कितना होता है वो अपने को पता है। यही करते जाइए। यही आज इधर आपके सामने जो बैठे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र चौधरी है, सीनियर सिटीजन है, प्रोफेसर थे। माई सेल्फ 87 ईयर्स। कल हमारा एक सेमिनार था ऐसा ही, तो मैंने 1947 में हमको आज़ादी मिली, राइट, 1947 में आज़ादी मिली। तो मैंने पूछा इधर कि 1947 के पहले इधर कोई है, किसी का जन्म हुआ है? इतने में बैठे थे, किसी ने अंगुली ऊंची नहीं की। मैंने बोला आई एम 87 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए ये काम तो किसी को करना ही है, कोई करे नहीं, हम साथ में आप सबका सहकार चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और पूरे देश को एक संदेश जाना चाहिए कि भाई इधर से, ये शहर से एक संदेश गया है पूरे देश में और मीडिया पीपल को कि भाई ये आंदोलन को जुड़ने का सबका एक दायित्व तो बनता है। अपने आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमें शांति से सुने, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारा एनजीओ का जो नाम है उसमें ये उद्देश्य आ जाता है, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस। अभी देखा आपने सुविनियर में देखा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से मिलता न्याय वो न्याय नहीं है।
आपने देखा, इसको ठीक करना के लिए कि देखो विवेकानंद जी अपने बड़े संत थे, महापुरुष थे, उन्होंने क्या बताया कि लड़ते जाओ जहाँ तक हारो वहाँ तक लड़ते जाओ, मगर एम तो तभी मिलेगा एट द एंड। नंबर 1, हम जब देश संविधान से चलता है, यहाँ आपने कहा होगा कि रूल ऑफ लॉ की बात भी होगी, एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून के हिसाब से देश चलेगा। कानून के हिसाब से देश चलता है क्या? ये सबसे पहला सवाल उठता है। हम जाते हैं, आज कोर्ट के अंदर जाएंगे, तारीख पे तारीख हमें मिलती है। हमारा संविधान कभी ये नहीं कहता कि आपको तारीख पे तारीख दिया जाए। समय पे न्याय, ये हमारा अधिकार, दिस इज व्हाट वी से। हम कहते हैं टाइमली जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट, मगर ये राइट कहाँ है? ये राइट गायब हो गया है, सरकारी तंत्र में गायब हो गया है। न एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लेते हैं, न इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी लेते हैं, न हमारे जो है कार्यपालिका या न्यायपालिका, जिसकी भी बात करो, सब तो बोलते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। इसीलिए इसके लास्ट कवर में हमने दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड दिस वन योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात आती है, ये 5 करोड़ 11 लाख कितना केस आज पेंडिंग है, उसका मतलब कितना हुआ? 5 करोड़ 11 लाख में एक पार्टी तो है नहीं, सामने दूसरा पार्टी भी है, तो 10 करोड़ तो यही हो गए। अब प्रत्येक परिवार में कम से कम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो तो 4 करोड़ होते हैं। 40 करोड़ लोग देश में न्याय तंत्र से प्रभावित है, कोई आवाज उठती नहीं है। वाई पीपल आर नॉट रेजिंग वॉइस? कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट किसका हो रहा है? पब्लिक का कंटेम्प्ट हो रहा है कि न्याय तंत्र का कंटेम्प्ट हो रहा है? हम कोर्ट में आके तारीख पे तारीख के मामले में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं, कुछ बोले तो बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट तो मेरा हो रहा है जो रोज मेरे आप जूते घिसवाते हो, उसके ऊपर में कोई बोलेगा तो बोले कोर्ट की अवमानना कर रहा है। अब तीसरी सवाल आता है, ये इसमें तारीख पे तारीख का फिल्म बना था, मैं इसकी एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। दिल्ली के कड़कड़नुमा कोर्ट के अंदर इसी प्रकार का जब घटना घटा, एक लड़का जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मनोज और समथिंग ऐसा कुछ है, उसने जब तारीख मिली तुरंत एक डंडा कहाँ से पड़ा था मिला, उठा, डेस्क पे ऊपर जज के डेस्क को तोड़ डाला, कंप्यूटर को तोड़ डाला, तारीख पे तारीख चिल्लाते रहा, पुलिस ने पकड़ उसको जेल में डाल दिया। वो बोलता है जेल ज्यादा अच्छा है मेरे तो कोर्ट से। ये एक पीड़ित की बात है, एक आदमी ने हिम्मत किया, उसको पकड़ के आप जेल में डाला, मगर उस जज जो तारीख दे रहा है उसके ऊपर में कोई बात नहीं होती है। जब हम जो हमारे वकील साथी लोग यहाँ कोई हो तो उनको भी बताऊं, सीपीसी खोल के देखिए, उसके अंदर क्लियर प्रावधान है 3 तारीख से 4 तारीख दी नहीं जा सकती, मगर आप तो तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। सीआरपीसी के अंदर में प्रोविजन है कि क्रिमिनल केस है, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है, इन्वेस्टिगेशन क्या आया है, उसके लिए जानकारी चाहिए, शायद तारीख, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है। बेंगलोर में एक लड़के ने सुसाइड किया, अतुल, जानते हैं सब लोग। उस अतुल ने जो सुसाइड किया उसका कारण क्या था? सभी लोग उसकी जो महिला जो है उनकी पत्नी, उसको दोष दे रहे हैं, उसके ससुराल को दोष दे रहे हैं। मैं उसको ससुराल को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उस जज को दोष दे रहा हूं जिसके कारण उसने सुसाइड किया। 2 साल के अंदर 214 तारीख, ये क्या मजाक लगा के रखा है? उस जज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिसने 214 तारीख दी? सवाल तो उसका ऊपर उठता है। 2 साल के अंदर आप छुट्टी का निकाल दो, 52 शनिवार रविवार आते हैं, गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, उसकी छुट्टी, ये सब बात करो, वर्किंग डेज कितने बचे? कुछ ही दिन के अंदर में 214 दिन का आप हिसाब करो। वो लड़का बेचारा जौनपुर से वापस बेंगलोर पहुंचा, दूसरे दिन आया, फिर 1 तारीख, फिर वापस जौनपुर जाए, 4 दिन के बाद फिर वापस तारीख। उसने सुसाइड करना पसंद किया और उसने अपनी नोट में जुडिशरी के बारे में भी लिखा हुआ है, उसकी कोई बात नहीं करता, ससुराल पे सब टूट पड़े कि जहां वीकनेस है उसको पकड़ो। जज के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? जज भी तो आदमी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना हो रही है या हमारी अवमानना हो रही है? ये अतुल का केस एक आई ओपनर है। तीसरी बात, एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं। आपके यहाँ पे भी लॉ कॉलेज होगा, लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक होना कंपलसरी है, ये आपके बार काउंसिल के रूल्स में है। कितने लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक चलती है? आप लोग इंक्वायरी करिए, जाइए लॉ कॉलेज, पूछिए, देखिए क्या है। 465 लॉ कॉलेज को यूनियन ने इन्वेस्टिगेशन किया भारत के अंदर, भारत सरकार के साथ 465 लॉ कॉलेज, सिर्फ 6 लॉ कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक चालू मिला है, बाकी सब कागजों में है। ये रिपोर्ट है। सरकार ने क्या किया, बार काउंसिल क्या किया? सब रिपोर्ट को बस्ते में डाल के बैठ गए चुपचाप। तब जो वकील हमारे साथी हैं यहाँ जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कैसे एग्जाम होती है, कैसे पास होते हैं, कैसे डिग्री मिलती है, ये सबको पता है क्या होता है। कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पैसे की बात होती है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? तब मैं एक्सेस जस्टिस की बात कर रहा हूँ। एक्सेस टू जस्टिस के लिए नालसा बना हुआ है।
नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सालसा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, स्टेट में जाइए या नेशनल में जाइए, जहाँ जाना हो जाइए। हम लोग ने नालसा के साथ 2 साल काम किया है, उनके छत्तीसगढ़ में और जम्मू एंड कश्मीर में। छत्तीसगढ़ के अंदर 1 साल में हमने जितना काम किया उसके पूरे भारत के मिला के केसेस को लेकर उससे ज़्यादा हमने एक स्टेट के अंदर काम किया है। क्या सरकार को ये नहीं मालूम क्या किया उन्होंने दूसरे साल? उसको रिन्यू करने की बजाय उसको बंद कर दिया, क्योंकि ये तो पोल खुल गई हमारी। ये न्याय तंत्र के अंदर एक्सेस टू जस्टिस के लिए, गरीब आदमी के लिए जो न्याय तंत्र बना हुआ है उसके अंदर सही काम नहीं हो रहा है करके हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला है। PIL के अंदर उनको कहा कि इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं, गरीब आदमी को जो अपना न्याय मिलना चाहिए उसके बाद व्यवस्था होनी चाहिए। जवाब आया उनका, नालसा को बताया आप खर्चे का बताइए। 4000 करोड़ रुपया इन्होंने कॉन्फ्रेंसिस में खर्चे किए। ये क्या पब्लिक को न्याय देने के लिए खर्चे कर रहे हैं या हम कॉन्फ्रेंस करने के लिए पैसे दे रहे हैं? 4 दिन का कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में जाके किया। टोटल ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। 4000 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा का बर्बादी किया है, किसके नाम पे? गरीब आदमी को न्याय देने के लिए। तो मैं इसके अंदर इतनी बात करके यहाँ बंद करूंगा, क्योंकि एक खजाना है पूरा, आप समुंदर है। न्याय तंत्र की बात करेंगे तो इतना सारा लूप होल है, इतना सारा लूप होल है कि हम लोग अंदर जाके कितने भी गोते लगाए सब चीज बाहर नहीं आएगी। लोगों को परेशानी हो रही है। गरीब आदमी का चेहरा, जज बोलते हैं कि हमको गरीब आदमी का चेहरा देख के उसके ऊपर में न्याय करने की कुछ बात इंस्पिरेशन मिलता है। कितने जज ऐसे हैं? आज गिने चुने हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैं भ्रष्टाचार की भी बात कर सकता हूँ मगर टाइम लिमिटेड है। आप कभी कोई बात करेंगे तो वी विल कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।